यहाँ कभी खाली हाथ मत जाओ। इनके यहाँ जब भी जाओ कुछ न कुछ लेके जाओ, जो भी बन पड़े उन्हें अर्पण करके आओ, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। बोलो राधे राधे। जिस आशा से तुम जा रहे हो वो आशा पूरी होगी। सुदामा जी बोले मेरे पास कुछ नहीं है, मैं उनको क्या दूंगा जाके। भेंट को चार न चामर नेरे, मेरे पास 2 मुट्ठी तंदुल भी नहीं जो मैं जाकर उनको भेंट कर दूं। देवी बोली कुछ देर धैर्य धारण करिए, मैं बताती हूं आप। सुशीला जी पड़ोस में गई भिक्षा मांगने के लिए। बहन हमें 2 मुट्ठी तंदुल दे दो, 2 मुट्ठी तंदुल दे दो बहन। अरे रोज रोज मांगने आ जाती हो। बोले आज मैं अपने लिए मांगने नहीं आई, आज मैं मेरे पति द्वारकाधीश जा रहे हैं, द्वारकानाथ से मिलने जा रहे हैं। 2 मुट्ठी तंदुल दे दो, वो द्वारकानाथ को भेंट करेंगे और जैसे ही वहां से लौट के आएंगे मैं आपके 2 मुट्ठी तंदुल वापस कर दूंगी। लौटा देना। तुम्हारी मांगने की आदत है, रोज रोज मत आया करो मांगने। रोती हुई सुशीला 2 मुट्ठी तंदुल लेकर आई। याद रखना, जिनके पास में खाने की और कपड़े पहनने की और सर ढकने की व्यवस्था है उसे भगवान का नित्य शुक्रिया अदा करना चाहिए, एवरी डे। आपने हमें इतना दिया कि हम खा लें 2 समय की रोटी, आपने हमें इतना दिया कि हम अपना सर छुपा लें बारिश में धूप में, आपने हमें इतना दिया कि हम अपना तन ढक लें। ये आपकी कृपा कम नहीं है। महाराज जिनकी बैंक अकाउंट भी भरे पड़े हैं ना, वो भी भगवान से शिकायत करते हैं, भगवान हमारी सुन लो, भगवान हमारी सुन लो, देते नहीं देते नहीं। अरे भगवान ने तुम्हें इतना दिया है, तुम्हें इसके अलावा कोई दे नहीं सकता इतना। इस संसार में सबसे बड़ा दुख अगर कोई है, सबसे बड़ा अभिशाप अगर कोई है तो वो है गरीबी। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप। भगवान सबको सब दे पर गरीबी किसी को ना। ये गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप। आप देख रहे हैं हमारे भारत में पिछले 70 सालों से गरीबी की बात हो रही और आज भी हम गरीबी हैं। हमको लगता है पैसा ना होना गरीबी नहीं है। जिसके पास अच्छे विचार नहीं है उससे बड़ा गरीब कोई नहीं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, आजकल लोग नहीं कहते, बुजुर्ग कहा करते थे पैसा तो हाथ का। आजकल नहीं कहते महाराज, विचारधारा बदल गई। आजकल तो लोग कहते वो हाथ का मैल हमको दे दो। आप कहो ये पैसा तो हाथ का मैल है तो तुरंत कहेगा ये मैल हमें दे दो। लेकिन सच यही है कि पैसा हाथ का मैल है। मेहनत करोगे कहीं भी पैसा कमा लोगे, लेकिन विचार कहीं से नहीं कमा पाओगे। गरीब वो नहीं है जिस पे पैसा नहीं है, गरीब वो है जिस पे अच्छा विचार नहीं है। गरीब वो है जिस पे अच्छी वाणी नहीं है। गरीब वो है जिसकी अच्छी दृष्टि नहीं है। गरीब वो है जिसका अच्छा श्रवण नहीं है। बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग बड़े नहीं हुआ करते, अधिकांश वो सबसे गरीब हुआ करते हैं जो बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं। महाराज मैंने बड़े बड़े अमीर गांवों की गलियों में झोपड़ियों में देखे हैं। बड़े बड़े अमीर मैंने गांव की गली की झोपड़ियों में देखे। झोपड़ी में रहने वाले की पहली रोटी गाय को जाती है और महलों में रहने वालों की पहली रोटी कुत्ते को जाती है। धीरे बजाओ, तुम्हारे हाथ ना झुक जाए कौन। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जो कुत्ते की सेवा करे वो गरीब कि जो गऊ की सेवा करे वो गरीब? बहुत अमीरों के माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हैं और अमीर दिन भर मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है और अपनी माँ के लिए, चाहे खुद के लिए 1 टाइम की रोटी खाए, लेकिन अपनी माँ के लिए दवा लेकर आता है। बताओ प्यारे, अमीर कौन है? कौन है अमीर?
अमीर पैसे से नहीं हो सकता, अमीर कर्म से होता है, विचारों से अमीर होता है। और मैं आप सब के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे ठाकुर, पैसा हमारे भाग्य का, हमें जितना मिले तेरी मर्जी, लेकिन हमें विचारों से गरीब कभी मत करना, हमें कर्मों से गरीब कभी मत करना। कर्म और विचार ऐसे बना के रखना कि हम तेरी समाज की सेवा, तेरे धर्म की सेवा करते रहे, ऐसा हमारा विचार स्ट्रांग बना रहे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना। तो महाराज सुदामा जी की पत्नी आई और कहा ये लो अपने द्वारकाधीश को भेंट कर देना। और जब द्वारकाधीश को आप भेंट करो ना तो मेरी तरफ से एक प्रार्थना करना, एक प्रार्थना करना। क्या? कि इस परमात्मा इस संसार में किसी को भी इतना गरीब मत बनाओ कि उसे तुम्हें भी भेंट करनी हो तो पहले पड़ोसी के यहां भीख मांगे और फिर तुम्हें भेंट करे। अरे कम से कम इतना तो बना दो कि तुम्हारे लिए भेंट करना हो तो अपनी जेब से लाकर तुम्हारी सेवा कर सके, अपने घर से लाकर वो तुम्हारी सेवा कर सके। इतना संपन्न तो सबको बनाओ। सुदामा जी कहने लगे चिंता मत करो देवी, जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। जब भी बुरा वक्त आए तो आप सब एक चीज सीख लो, जितने भी लोग यहां बैठे हैं एक बात सीख लो, समय टिकाऊ नहीं है। समय टिकाऊ नहीं है और समय बिकाऊ नहीं है। समय कभी टिकता नहीं और समय कभी बिकता नहीं। समय तुम्हारे कर्म पर टिका हुआ है। अगर अच्छे कर्म हैं तो समय कभी तुम्हारा बुरा नहीं आएगा, और बुरा वक्त भी आया तो वो बहुत जल्दी निकल जाएगा। सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा धैर्य धारण करो देवी, परेशान मत हो। और सुदामा जी चले श्री कृष्ण से मिलने के लिए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले हरे कृष्ण हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। दोनों हाथ उठाइए एक बार सभी लोग ऊपर हाथ कीजिए। और ये महामंत्र है, ये बहुत बड़ा मंत्र है। इतने हजारों की तादाद में YouTube पर भी हैं। आप सब ये मंत्र बोलेंगे मन ही मन में जो YouTube पे है, और यहाँ जोर से ऊंची आवाज में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम
आप साल भर में जितना नाम नहीं कमा पाते जितना आपने 2 मिनट में यहां कमा लिया। और एक गारंटी दूं, अगर यहां के बाद आप पाप ना करो तो अब आप नरक में नहीं जाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूं सिग्नेचर करके। और इतनी बड़ी गारंटी कोई दे तो मुझसे मिल लेना आके, मैं देता हूं आपको। इतने नाम जपने के बाद आप कोई पाप मत करना, स्वर्ग में जाओगे। मैं लिख के दे सकता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप लाखों नाम कमा चुके 2 ही मिनट में, और आप अपने सनातन धर्म का महत्व नहीं जानते। आप लोग भटक रहे हो। अरे भैया, संसार सगा नहीं है। ठाकुर जी का नाम जपो। नाम ही हमारा बेड़ा पार करेगा। ये नाम में ही हमारा कल्याण छिपा है। तुम मानो अथवा मत मानो। भगवान श्री कृष्ण से मिलने सुदामा चले जा रहे हैं। जब सुदामा जी जा रहे थे, भैया भैया पंगत में आए हो? पंगत है तो ऐसे मत करो, आओ। जो बड़े लोग करते हैं वही बाकी के सब लोग करते हैं। आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है भैया अपने धर्म को बचाने की। बहुत कृपा करें आप लोग। सुनिए, भगवान श्री कृष्ण से मिलने सुदामा जब जा रहे थे तो मार्ग में एक नदी थी जिसका नाम था गोमती। आपको एक अच्छी बात आज बताएंगे, आप बहुत खुश होगे सुन के। जो लोग ये कहते हैं ना कि भगवान दिखता नहीं है भी कि नहीं पता नहीं, सुनो आपको बताएं। जिस समय आप अपने घर से चले हो कथा सुनने के लिए, क्या बजे चले थे? हैं? कितने बजे? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे? एक जन तो 8:30 बता रहे हैं, 9:30 बता रहे हैं। हम कह रहे हैं 10-11 बजे चले हो गए, 1 बजे से कथा है। और तुम कोई वीआईपी थोड़ी जो 1 बजे आओगे तो तुम्हें आगे जगह मिलेगी। कई लोग तो यहाँ पहले बैठने के लिए कवर करने, आज तो देखो आगे नहीं, ये पूरी गाड़ी भी कवर कर रखी। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और प्लान बना रहे हो चंबल वाले? गाड़ी भी घेर रखी इन्होंने आज। ओ भैया रास्ता खाली करो, तुम लोग कथा छोड़ के ही भागो। तो आज इतनी संख्या है, देखो यहाँ पूरा ये कवर है, इधर से माता बहनों ने यहाँ तक पीछे से कवर कर रखा है। कभी भी धूप में नहीं बैठी, आज देखो उधर धूप तक बैठी हुई हैं। ये क्या है? ये प्यारी तो है कृष्ण का, आपको खींच लाया है। लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा था वो महत्वपूर्ण है। जिस समय आप घर से चले ये सोचकर के आप कथा सुनने जा रहे हैं, तब से लेकर और जब तक आप घर वापस पहुंचेंगे, जब तक आप घर वापस पहुंचेंगे, मेरे ठाकुर जी आपको कॉन्टिन्यूस वॉच कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस वॉच कर रहे हैं। और हमारे लिए तो और भी कृपा की बात है, ठाकुर जी हम पे तो ज्यादा कृपा करते। क्यों? जब हम घर से निकलते हैं कि हम कथा करने जा रहे हैं तो 24 घंटा उसी को हमें वॉच करना पड़ता है, क्योंकि जब तक लौट के घर ना पहुंच जाए तब तक उसी को हमें देखना है। कहीं हमारे बच्चे कहाँ हैं, रोटी मिली कि नहीं? तमाम लोग मिल जाते, महाराज मठा लाए आज पी लेना, महाराज आज तोरई लाए बना के खा लेना, महाराज आज आम देखो बड़ी बड़ी डलियां आई जी फलन की, भैया या को वीडियो बनाओ जरा। ये पिंक और हरे और न जाने कैसे कैसे, वैसे गजब के चंबल वाले भी केला ज्यादा भल्ला है यहाँ में, पर डलिया तो लाए। अब बताओ हम कौन से तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो डलिया लाए हो तुम? लेकिन हमारे तुम्हारी रिश्तेदारी एक है ना, हम ठाकुर जी के हैं। ठाकुर जी आपको प्रेरणा देते हैं और हमारा कितना ध्यान रखते हैं। जहां हमारा कोई जानकार नहीं चंबल में, वहां भी डलिया भर भर के आ रही है। अब बताओ ये हमारी देखभाल कौन कर रहा है? ईमानदारी से बताओ कौन कर रहा है? और क्या रिश्तेदारी हमारी तुमसे? विश्वास नहीं होगा ना आपको? अरे आपके मन में भी अपनेपन की भावना ठाकुर जी देता है हमारे लिए। क्यों? आपके माध्यम से वो हमें पानी दिलवाता है, आपके माध्यम से भोजन दिलवाता है, आपके माध्यम से ये। तो ये कौन वॉच कर रहा है 24 घंटे? मुझे 24 घंटे ठाकुर जी वॉच कर रहा है। और आप जब से घर से आए हैं, घर ना पहुंच जाए तब तक ठाकुर जी आपको वॉच कर रहे हैं। बस कमी है तो विश्वास की, फेथ की, बिलीव की। यही मात खा रहे हैं हम लोग।
सुदामा जी आ रहे हैं, ये जो कन्हैया ने सुना तो कन्हैया सोचे गोमती नदी पार कैसे करेंगे। सुनना, स्वयं ठाकुर जी केवट बने, छोटी सी नाव लेकर प्रकट हो गए। सुदामा जी ने देखा कोई नाव वाला आया है, नाविक आया है, तो सुदामा जी ने पूछा, अरे ओ भैया हमें ने पल्ली पार करोगे का? कहा गई हमें ने पल्ली पार करोगे का? भगवान का आंसर सुनना। श्री कृष्ण ने कहा, मेरा तो काम ही जीव को पार करने का है। और धीरे बजाओ, तुम्हें थोड़ी पार जानो, तुम्हें तो काऊ है भिंड, काऊ है ग्वालियर, काऊ ने मानपुर और काऊ है कंचनपुर में रहनो, तुम्हें थोड़ी पार जानो। लेकिन जिस जिस को पार जाना उसके लिए ठाकुर जी ने मैसेज दिया, मेरा तो काम ही जीव को पार करने का है, लेकिन एक शर्त भी रख दी। क्या? मैं पार उन्हीं को करता हूं जो मेरे घाट पे आते हैं, जो मेरे घाट पे आते उन्हीं को पार करता हूं, जो मेरे घाट पे नहीं आते मैं उन्हें पार नहीं करता। सुदामा जी बोले, भैया हम तो तुम्हारे घाट पे आ गए, हमें पार करो। बोले बैठो नाव में। झट सुदामा जी नाव में बैठ गए, और जैसे ही नाव में सुदामा जी बैठे, कन्हैया बड़े टेढ़े हैं महाराज, इनकी हर आदत टेढ़ी है। ठाकुर जी बोले, एक बात बताओ, हम तुमको पार तो कर देंगे, एक बात बताओ। बोले क्या? उतराई में क्या दोगे? इसको कहते दुखती नस। और ठाकुर जी वहीं हाथ रखते हैं जहां दुख रही हो, जानते कि इसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। पूछ लिया, पता उतराई में क्या दोगे? जितनी जल्दी सुदामा जी नाव में बैठे उससे डबल जल्दी करके नीचे बैठ गए घाट पे जाके। पूछा क्या हुआ, उतराई में हमको कुछ नहीं दोगे? सुदामा जी बोले, तुम जाओ और काऊ नाव में आएंगे। अरे बोले बताओ सही, क्यों? हम हैं तो चलो हम पार करते हैं। बोले नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। अरे उतराई में नहीं दोगे कुछ? हम मेहनत करेंगे, तुम्हें पार लगाएंगे, तुम हमारे साथ नाव में नहीं बैठ सकते, उतराई नहीं दोगे? सुदामा जी ने कहा, हम देते तो सही, अगर हम पे होती तो। हम पे कुछ है नहीं, हम तुम्हें क्या दें? भगवान बोले, ऐसा भगवान निर्दयी नहीं है कि कुछ भी ना दे, भगवान ने कुछ तो दिया होगा। बोले बात सही कह रहे हो, कुछ तो दिया है, पर जो हमें दिया है ना उसे कोई लेना नहीं चाहता। बोले क्या? बोले जब कोई लेना नहीं चाहता तुम्हें क्यों बताऊं? अरे बोले जिसे कोई नहीं लेना चाहता उसी को मैं लेता हूं, बता तो सही क्या दिया है? सुदामा जी कहते हैं, मुझे दरिद्रता दी है और कुछ नहीं दिया। भगवान ने मुझे दिया है, दरिद्रता दी है और कुछ नहीं। भगवान बोले, इतने उदास मत हो, इतने दुखी मत हो, आज तुम्हारी दरिद्रता को मैं उतराई में लेता हूं और तुम्हें पार करता हूं। बैठो मेरी नाव। हेलो माय डियर लिसनर्स, इस संसार में ऐसा कोई है जो तुम्हारी दरिद्रता शेयर कर ले? एक व्यक्ति का नाम बताओ, एक जो तुम्हारी दरिद्रता शेयर कर ले, तुम्हारी गरीबी शेयर कर ले, तुम्हारी निर्धनता शेयर कर ले। बताओ एक आदमी है? कोई नहीं है। हां, दरिद्री बनाने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन दरिद्रता शेयर करने वाला कोई नहीं मिलेगा, सिवाय मेरे ठाकुर जी के, जो मेरे कृष्ण के हो जाते हैं। कृष्ण उनके कभी भी उन्हें दरिद्री नहीं रहने देता, उनका कल्याण कर देता। सुदामा जी को पार किया, और सुदामा जी को पार करके कन्हैया ने योग माया से कहा कि सुदामा जी सो रहे हैं, उनको सोते हुए ले आओ, ध्यान रखना वो जग न जाएं। बोल ठीक है। सोते हुए सुदामा को द्वारका की प्रथम ड्योढ़ियों पे पहुंचा दिया। सुदामा जी पहुंचा दे, और वहां जाके पता चला, जब उनकी जयकारे से नींद खुली तो देखा महाराज बड़े सोने के महल हैं, ऐसे कैसे संभव है? सोयो हतो वो दीखन ठाम है, स्वर्ग सुनो अत सुंदर लोग के दो, वो ही नैना अभिराम है, इस लागत कौन नरेश के सोने के धाम है। ऐसा तो नहीं कोई खा पी गया हो, पशु जानवर और
जीव जंतु मर के स्वर्ग तो नहीं पहुंच गए? वहां दो लोग खड़े थे, उनसे पूछा, भैया आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो पूछिए। बोले एक बात बताओ, मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं? बोले महाराज मजाक कर रहे हैं, ब्राह्मणों के भी विप्रों के। बोले मजाक नहीं कर रहा, मैं सच पूछ रहा हूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये स्वप्न है कि सच है? बोले महाराज सच है, स्वप्न नहीं है। ये द्वारकापुरी है? बोले हाँ। यहीं के राजा हैं श्री कृष्ण? बोले जी यहीं के राजा हैं।